hey everyone, good morning and welcome back to my blog. Hope you're all doing well and I'm also too good. So आज आपसे बहुत सारी चीज़ें बताना है और बाकी आज से न्यू चीज़ें स्टार्ट करनी है, so इसलिए आपसे बता रही हूँ. सो ये ब्लॉग मैं बेसिकली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में है वेडिंग और मेरी सिस्टर की वेडिंग है. और इस टाइम पहले तो बता रही हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें बता रहे हैं, आप लोग एक्साइटेड रहो कि वो सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं. एंड मैं जा रही हूँ आफ्टर 2 ईयर्स. हम होली में जा रहे हैं, बीच में हम गए हैं बट हम रक्षाबंधन पे गए थे घर. एंड रक्षाबंधन पे दोनों जगह थे और इस बार भी मुझे दोनों जगह जाना है. जब मैं भी जाती हूँ, घर जाती हूँ, तो मैं दोनों जगह जाती हूँ, अपने मायके और ससुराल दोनों जगह जाती हूँ. तो इस बार भी मुझे जाना है अपने ससुराल. 2 साल बाद मैं होली पे जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा. और उसके बाद घर भी जाना है. सो दोनों चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ. और तो बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, घर वाली चीज़ें मिलेंगी, ब्लॉग्स वगैरह देखने को मिलेंगे. एंड फैमिली की भी जितनी भी, शादी की भी जितनी चीज़ें हैं वो सभी देखने को मिलेंगी. सो और सबसे एक्साइटिंग चीज़ बताऊँ, सो हम, मेरी और पांडे जी की छुट्टी कंफर्म नहीं हुई है बट फिर भी हम दोनों ने रिजर्वेशन ले लिया है कि हम जाएंगे. तो बेसिकली इस बार हम लोग को ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला है क्योंकि एज़ यूजुअल वेडिंग के टाइम पे और फेस्टिवल के टाइम पे बढ़ जाता है. तो हम लोग को नहीं मिला. तो इस बार हम लोग बस से जा रहे हैं. इतना रिस्क भाई, बस से तो मैं बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती, चाहे वो कितनी भी लग्जरी बस हो, कितनी भी लग्जरी बस हो. तो और बस का जो प्राइस है वो 3 या 4 गुना बढ़ गया है. तो जो मतलब 13 या 14 सौ रुपये में एक इंसान का मिल जाता था, वो आज 3 हज़ार की टिकट मिल रही हैं. बट क्या करें, घर जाना है. तो आपको आज कुछ शॉपिंग्स के भी वीडियोस देखने को मिलेंगे. जो वैसे तो मैं बेसिकली पर्सनल शॉपिंग की तो मेरी जो भी थी सब पहले से ही हो चुकी थी. मैंने एडवांस शॉपिंग करके रखी थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सिस्टर की वेडिंग है. तो मैंने एडवांस शॉपिंग कर ली थी, अभी नहीं की थी, पहले से ही शॉपिंग मैंने कर ली थी 3-4 मंथ पहले से, क्योंकि उसका चल ही रहा था शादी का. तो मैंने पहले से ही शॉपिंग करके रख ली थी क्योंकि इंसान को पता रहता है कि इसकी शादी है तो अपन कर लेंगे. तो मैंने उसके लिए शादी की शॉपिंग, कुछ जो मेन मेन चीज़ें रहती हैं वो मैंने पहले से कर ली थी, जो मेन मेन ड्रेसेस रहती हैं, क्योंकि फिर वो एक साथ लोड नहीं आता है. तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा तो आप ये ट्रिक कर सकते हो. तो मैंने ये चीज़ कर लिया था कि मैंने पहले से ही कर लिया था. जो जो मेन बेसिक कपड़े होते हैं, जो और बीच के जो फंक्शंस होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो बस मैंने लिए हैं. और इस बार मैंने सारे कपड़े मतलब कुछ ऑनलाइन लिए हैं, मतलब बेसिकली ज़्यादातर ऑनलाइन इस बार मैंने शॉपिंग की है. कपड़ों की नहीं की है, मतलब जो भी और अदर आइटम्स हैं. मिशी का तो मैं जाके लिया है, मैंने भी कल जाके लिया है. जो नॉर्मल कपड़े होते हैं मेन इस बार ज़्यादातर मिशी का, और बाकी तो मैंने छोड़ दिया है, रीवा में लूँगी. भाई मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब टाइम नहीं मिलता मेरे पास. मैं इस बार इस टाइम पे इस समय टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ. सो अभी तो कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई है और मुझे और अदर लोग की शॉपिंग करनी है. जो घर के लोग रहते हैं कि तुम आना तो ये लेते आना, तो भाई थोड़ा थोड़ा करते हुए सबका इतना सामान हो गया है कि क्या बताऊँ. और वो मुझे लेके भी जाना है और वो इम्पॉर्टेंट भी है. सो वो दिखा तो नहीं सकती हूँ क्योंकि सबका सामान रहेगा, बट बताऊँगी कि क्या क्या लिया है. और बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मार्केट जाना है. सो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार शादी को ज़्यादा दिन बचे नहीं अभी. अभी तक ज़्यादा एक्साइटमेंट, मतलब थी एक्साइटमेंट बट थोड़ा चीज़ें अप एंड डाउन चल रही थी, तो शादी से रिलेटेड बातें नहीं हो पा रही थी. बट फाइनली अब सब लोग थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी चीज़ों पे आ रहे हैं. चीज़ें सुधरती नहीं हैं बट हमें उन्हें सुधारना पड़ता है क्योंकि किसी का वेडिंग है और उसको हमें बहुत अच्छा करना है. सो बहुत सारी चीज़ें आपसे बताने वाली हूँ और भी जो चीज़ें हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ. सो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहो. और पैकिंग वगैरह दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखाना है भाई इस बार. थोड़ा ब्लॉग्स लेट आ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी समझना, क्योंकि मैं एक वीक में एक ही ब्लॉग डाल पा रही हूँ क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम लगता है भाई. जैसे मैंने अभी ब्लॉग संडे वाला डाला है, उसको मैंने सैटरडे की पूरी नाइट, रात में 11 बजे से मैं बैठी हूँ और सुबह तक मैंने उसको एडिट किया है. सो यार इतना ईजी नहीं होता है. सुबह 7 बजे मैंने एडिट किया है, फिर मैं चाय, पंडित जी ने मेरे लिए चाय बनाई, उसके बाद मैं सोई हूँ 7 बजे से 9 बजे तक, सिर्फ 2 घंटे. उसके बाद फिर मुझे काम. तो यार इतना ईजी नहीं होता. जिनको लगता है ना कि सब चीज़ें एक साथ मैनेज कर लेंगे, नहीं होता है इतना ईजी. बस हाँ, मेरे को शौक है, बस ब्लॉगिंग का शौक है, इसलिए मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ. समटाइम्स वो नीड से ज़्यादा शौक होते हैं और मुझे शौक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है आपके साथ चीज़ें शेयर करना. सो चलो मिलते हैं शॉपिंग पे और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसे करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे. सो मैं बेसिकली आपको बताना चाहती थी, इसलिए मैं ऐसे आके लाइव आके मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की. सो सारी चीज़ें हम मिलते हैं और बात करते हैं, नॉर्मल बात करते रहेंगे. और मेरा घर इतना ज़्यादा फैला है ना भाई, सारा सामान ला ला के मैंने फेंक दिया है. चाहे वो किराना हो, चाहे वो मतलब चाहे वो कुछ भी सामान हो, जो जो भी मैंने चीज़ें लाई है ना वो ला ला के बस ऐसे रख दी है, बस उसको भी सेटल नहीं किया है. अभी काम करना है, अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत सारा काम करना है, मेरा टाइम स्टार्ट होने वाला है. सो अब मिलते हैं अपन शाम को मैं जाऊँगी शॉपिंग पे, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेने जा रही हूँ, क्या क्या. तो शाम को मिलते हैं. तो मेरा हाल है देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कर क्या रही थी. कि मैं पसीने पसीने में फ़ैन वैन सब ऑन किया है, मैं दिखाती हूँ मैं कर क्या रही थी. भाई बहुत थक गई. तो मैं पैकेट दिखाया था ना आपको कि वो सब तो और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है. अच्छा तो था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट एक्स्ट्रा काम, पहले उसको पैकेट्स में डालो, उसकी हवा निकालो, देन उसको स्टोरेज करो. स्टोरेज तो कम होता है, बहुत अच्छा है, स्टोरेज कम हो जाता है, बट
बहुत टफ है भाई, बहुत टफ। लेडीज़ को कितना सारा काम होता है, ठंडे कपड़े निकालो, ठंडे कपड़े रखो, सुखाओ, फिर रखो, फिर उनको अच्छे से फोल्ड करके रखो। भाई कितना काम होता है यार, क्यों हमारे अलग अलग सीज़न है, एक ही सीज़न होना चाहिए, ठंडी ठंडी, गर्मी गर्मी, इतने कपड़े क्यों है भाई? हमारे इधर एमपी वाले परेशान हैं एकदम। देखो तो फिर मैंने ये ना, ये पैकेट्स में एक ये पैकेट बनाया, एक ये पैकेट बनाया, एक ये पैकेट बनाया, एक ये पैकेट बनाया, एक पैकेट अभी बाकी है, ये सबसे बड़ा वाला है, तो ये बाकी है। और अभी इतने पूरे कपड़े इधर तरफ बचे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े इधर तरफ ये पूरे बचे हुए हैं, और इसको मुझे रखना उसमें है, अभी उसको भी खाली करना है। फिर वो मीशी के वो वाले कपड़े हैं जो मतलब अब नहीं आ रहे हैं, तो ये हर साल मतलब हर 6 महीने में, आपके साथ भी होता होगा जो बेबीज़ वाले पेरेंट्स हैं उनके साथ भी होता होगा कि वो हर कुछ दिन में कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो यार बहुत कितना झमेला है भाई, मम्मी लोग कैसे मैनेज करती थी भाई अपना चीज़ें। मैं तो इतना गुस्सा आती है ना, मुझे लगता है क्या कर दूँ मैं, कभी कभी इतना गुस्सा आती है मुझे। अभी मेरे कुछ पार्सल्स आए हैं तो उनको भी ओपन करना है। फिर ये इधर तरफ ये रखा हुआ सामान, भाई मुझे लग रहा है मैं भाग जाऊँ कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भाग जाऊँ कहीं, मुझे कोई बुला लो भाई, मुझे कोई बुला लो। मेरा मायका इतना दूर क्यों, ससुराल इतना दूर क्यों, मतलब साला पैकिंग इतना इरिटेट हो जाती हूँ ना पैकिंग करते करते ना, मुझे कुछ समझ में आता है कि मैं क्या रखूँ, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ ना कि मैं 10 चीज़ वहाँ पे पहन के देखती हूँ, तब फिर जो मैं सोचती हूँ ना वो मैं कभी नहीं पहनती, ठीक है ना। मैं सोचती हूँ कि ये पहनूंगी, फिर वो अच्छा ही नहीं लगा, तो मुझे भाई इसी चक्कर में मुझे हर चीज़ दो जैसे ईयरिंग्स लेके जाऊँगी 2-3 लेके जाऊँगी, फिर मतलब अगर गले में कुछ पहनना है, मतलब हर चीज़ का 2-2 3-3 सेट ले जाना पड़ता है। इसलिए मुझे सैंडल्स लेके जाऊँगी, पता नहीं हील पसंद आई, हील नहीं अच्छी लगी तो फिर जूती, फिर ये वो। सो इरिटेटिंग गाइस, सो इरिटेटिंग। एक तो शादी में घर जाती हूँ, शादी टू शादी जाती हूँ, 4 दिन के लिए जाती हूँ, ऊपर से ये जाती है मेरे साथ, इतने कपड़े होते हैं इसके कि क्या बताऊँ। तो गुस्सा आ रहा है मुझे आज, मैं बहुत इरिटेट हूँ। आज मैं थोड़ा ब्लॉग ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनाऊँगी ब्लॉग में। मेरी रियलिटी यही रियलिटी है मेरी, मैं ऐसी चिक चिक करती हूँ। वो कन्फ्यूज़न ना हो जैसे बता दूँ, ये पैकिंग वाला सामान नहीं है, ये वाला सामान जो है ना, ये मेरे ठंडे कपड़े हैं, ये इतने ठंडे कपड़े हैं भाई, ये ठंडे कपड़े हैं भाई। और ठंडे में मैंने पहना क्या है, निकाला मैंने सब था, पहना मैंने कुछ नहीं। क्या बोलूँ यार, क्यों मैं ऐसी हूँ। वो जो बोलते हैं ना उसमें मीम्स आता है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है और रखने के लिए जगह नहीं है, तो सच में वो मेरा जीवन ही है, वो मेरे जीवन के बारे में ही बता रहे हैं कि पहनने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास और रखने के लिए जगह भी नहीं है। इसमें बहुत बहुत परेशान हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इफ़ यू हेल्प मी, कमेंट बिलो, कुछ सजेशन हो तो कुछ कमेंट कर दो भाई, मेरे सर पक गया है, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। पैकिंग कुछ नहीं हुई है। आज कितनी तारीख है, आज 26 तारीख है, ठीक है ना, 28 का मंथ है, मुझे 3 तारीख को यहाँ से निकलना है। कुछ भी एक नाम की पैकिंग नहीं हुई है। शॉपिंग भी मतलब जो वैसे होती है ना, जो मतलब मस्ट हैव शॉपिंग होती है, वो भी मतलब सिर्फ इसकी हुई है, इसकी शॉपिंग होती है हर बार। जब तक ये नहीं थी ना, तब तक मैं अपनी शॉपिंग करती थी, पांडे जी करती थी। जब से ये हुई है, गलती से भी अगर अपने लिए कुछ नहीं लगू ना, मैं मेरे लिए नहीं लिए। बहुत बहुत आज मुझे इतना गुस्सा आ रही है ना, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना कि क्या बताऊँ। अभी मैंने पार्सल मंगाया, ठीक है ना, इसलिए मैं कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ। मैंने पार्सल मंगाया, मुझे एक सूट चाहिए था, मतलब एक नॉर्मल सिंपल सा सूट चाहिए था। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके ले पाऊँ। मैंने एक सिंपल सा सूट मंगाया था, गलती हो गई थी, मैंने सिंपल सा सूट मंगा लिया ऑनलाइन। मैंने मतलब मुझे जाके ले लेना चाहिए था, तो ना फिटिंग, ना कुछ, ना उसका टेक्स्चर, साला 1200-1300 रुपये पानी चला गया, फिर उसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब कहते हैं ना। और उसके बाद ना इतना गंदा आया कि मैं क्या बताऊँ, इतना दिमाग ख़राब हो गया ना। वो मेरा पूरा टाइम जो अपन सोच के रखते हैं ना, पार्सल आने वाला भाई, कपड़े इसलिए मैं नहीं मंगाती हूँ। और एट द टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मंगाना चाहिए, जाके खरीद लो। एट द टाइम तो बिल्कुल भी मत मंगाओ गाइस, दुकान से ही चले जाओ, ले लो। हाँ, मैं इतने रिव्यू करती हूँ, सामान मंगा लिया करो, सामान अच्छा रहता है, सामान वो क्योंकि घर में यूज़ करना है, कुछ भी हो सकता है, पर आने जाने के लिए सामान मत मंगाया करो भाई, कुछ नहीं होता है, सब खराब हो जाता है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरा खराब होता है, सब खराब होता जाता है। और मेरा मेन बेसिकली इसलिए मूड खराब है कि मेरा खराब सामान आया गया। एक सामान मंगाया था मैंने, वो भी खराब आया, तो उसके बाद हम आ गए थे पांडे जी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। पांडे जी को अपनी रेगुलर बेसिस चीज़ें चाहिए थी, और फिर हम मिशी के लिए हमने भी शॉपिंग की। मिशी और पांडे जी के लिए बेसिकली भी हम लोग शॉपिंग करने आए थे। और यहाँ पे मिशी को देखो, मिशी को हर जगह से सामान चाहिए होता है, चाहे वो मैं अपने लिए लेने जाऊँ या मिशी के लिए लेने जाऊँ या पांडे जी के लिए, उसको हमेशा चाहिए ही होता है। सो यहाँ पे देखो माई डॉल की शॉपिंग हो गई और उसका हैप्पी फेस आप देख सकते हो। फिर चलते हैं घर और फिर से तैयारी करते हैं। इतने मल्टी टैलेंटेड काम करने लगी हूँ, मेरे घर इतना फैला हो। अभी मैं जस्ट उठी हूँ काम करके, मतलब ये वाला काम तो मैंने छोड़ दिया था, और वो वाले अभी कपड़े मैंने उसमें ठंडी वाले अभी भर दिए हैं, आधे भर दिए हैं। और मेरे घर देखो भाई, मेरी बिटिया रानी क्या हाल की है। जिनको लगता है ना बहुत ईजी है, अभी मैंने बाहर से खाना मंगाया है। इट्स नॉट ईजी ब्रो, इतना आसान नहीं है। खाने का टाइम है, बनाने का टाइम तो था, सुबह बना लिया था मैंने, सुबह बना लेती हूँ।
जीवन गाइस, जीवन। आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा है बाहर से ऑर्डर किया, नहीं भाई, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 2 पराठे सेक पाऊँ। सच बता रही, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी। कभी कभी ना मम्मी की बहुत याद आती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, कर सकते काश मेरी मम्मी होती और मैं बोल दी होती कि मम्मा काश एक ही शहर में रह रहे होते हैं, 2 पराठे बना के भेज दो या कुछ भी भेज दो, मिशी के लिए भेज दो कुछ। आई लिटरली मिस, मतलब सम टाइम नहीं मम्मी इतना सबके लिए करती हैं, बट एट द टाइम मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया अपने और मिशी के लिए। बहुत ज़्यादा, मैं इवनिंग में उसको कुछ खिलाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मिशी ने आपको बता दिया। मिशी क्या आ गया? नूडल्स। क्या है गुड्डो? नूडल्स। तो मैंने नूडल्स मंगाया था, तो मिशी को चिली पनीर भी खाना था। भाई कुछ भी ना बाहर जाने खाने मन नहीं करता, इस समय मैं इस तरह हालत हो गई, जो भी खाना घर आ जाए, जो भी काम करना है ना सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। बहुत महंगा होता है यार ऑनलाइन, सबसे ज़्यादा डिलीवरी चार्ज लगता है, बट क्या करें, बहुत दुख लगता है कभी कभी। आई नीड माई मॉम इन माई सिटीज़, काश ऐसा होता। मम्मा मुझे भी खाना है, एक वो बार। मुझे सब बना के दे देती, सब जो मुझे मन होता ना। मुझे कभी कभी वो टाइम याद आता है जब मैं सब कुछ खुद मैनेज करती थी, बट मेरा खाना कपड़ा कपड़ा सब मेरी मम्मा मैनेज करती थी, तो अच्छा लगता था वो टाइम। लाइफ में पता नहीं कभी आएगा भी वो टाइम, कि कभी नहीं आएगा। ऐसे पैकिंग करके रखे, और ये सिर्फ ऐसे बॉक्सेस नहीं है, वो पूरे वहाँ तक है, मतलब वो ऐप लॉस तक देखोगे ना, ऐसे मैंने पूरे बहुत सारे, और ये मेनली इतने सारे जो बॉक्सेस हैं वो पूरे उधर तरफ वो है ना, उधर तरफ आप देखोगे वो पूरे मिशी के पुराने कपड़े हैं, इसमें मेरा कोई भी सामान नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये फिर मैंने एक पैकेट मंगाया था ऑनलाइन, जो उसमें मैंने बहुत सारे बैग्स जो पांडे जी को ऑफिस से मिलते थे, बैग्स एंड बहुत सारे आइटम्स, मतलब जो गिफ्ट रहता था वो मैंने रखा। एंड इसमें मैंने रखा है सबसे बड़ी वाली जो ट्रॉली होती है ना, इसमें मैंने रखा ठंडी के कपड़े, इसमें फिर मैंने ये ब्लैक वाली में रखा एक ब्लैंकेट, जो एक इंसान के लिए और एक पिलो, डबल बेड का ब्लैंकेट रखा और कुशन रखी। और इसमें मैंने रखा, उसमें भी कपड़े हैं ठंडी वाले, और कुछ और मतलब हैवी वाले जो जैकेट्स होते हैं वो मैंने इसमें पैक करके रखी। अब इसके लिए मेरे पास कोई बॉक्स नहीं था, तो मैं इवनली ऐसे पैक करके रखती हूँ। जिनको भी रहता है ना, मैं भाई पैकिंग्स मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छे से स्टोर करके रखना पसंद है, कि मतलब मैं जैसे भी वो करूँ ना तो मैं निकाल के बस यूज़ कर पाऊँ, कि मुझे पता रहता है कौन सा क्या सामान किस पैकेट्स में है। तो जैसे ये मुझे अभी यूज़ नहीं आएगा बहुत दिन तक, जब तक मिशी स्कूल नहीं जाएगी। इसमें से बैग्स हैं जो पांडे जी को ऑफिस से मिलते थे, बैग्स, स्टेशनरी के आइटम्स, इसमें ये बहुत सारे स्टेशनरी, बहुत सारे बैग्स जो अनयूज़फुल है, मतलब अभी कोई काम नहीं है। और इसमें यही सब ठंडी वाले कैप जैकेट्स हैं, जो मोटे मोटे जैकेट्स होते हैं ना, वो हैं ये। एंड उसमें वो बता दिया मैंने आपको। सो गाइस यही है मेरा, और ये मेरे बहुत काम आए भाई, ये बहुत काम है। इसमें ये पतला करके मैंने अंदर पहले ब्लैंकेट रखा है, देन ऊपर से फिर मतलब जैसे एक्स्ट्रा में कोई पिलो वगैरह रहती है ना, घर में तो अलग से सामान रहता है, पर यहाँ तो मुझे पचका के रखना पड़ता है। बैक टू द प्लेस। सो गाइज वी आर रेडी फॉर गोइंग टू मार्केट। सो मैं बहुत मिनिमलिस्टिक सा रेडी होती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो रेडी हो जाती हूँ, और देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैं भी रेडी हो गई हूँ। फ़ोन ही दिखा दो अपने, चोटी। सो मिशी ने कर ली है छुट्टी और मैं भी रेडी हो गई है। सो मैं भी रेडी हो गई हूँ, चलते हैं मार्केट। पांडे जी आ जाए बस, उसके बाद निकलना है, बहुत सारा काम है। और जैसे ही हम लोग निकल पाते हैं 8 बजे तक, और 9 बजे तक मार्केट बंद होने लगता है। सो इसलिए आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। बस हम आए थे सामान उठाने के लिए, अपना सामान नहीं, जो बहुत सारा सबका सामान है वो सब सामान उठाने के लिए। और हमने सिर्फ मार्केट में सामान कलेक्ट किया, लास्ट डेट में सिर्फ कलेक्शन का सामान बचा हुआ था कि हमें कलेक्ट करना था, वो हमने सारा सामान कलेक्ट किया। फिर रास्ते में आते समय मिशी को बैलून वगैरह ख़रीदा और पिचकारी वगैरह ख़रीदी। बाकी तो हम घर जा रहे हैं, घर में उसके लिए ऑलरेडी सब दादू लोग सब उसके लिए लेके रखेंगे, बट अभी उसको यहाँ खेलने के लिए बैलून्स और ये पिचकारी ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ज़िद कर रही थी, और वो जैसी भी चीज़ें देखती है ना तो उसको चाहिए रहता है। तो अभी 2-4 दिन जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक उसको खेलने के लिए चाहिए। और बाज़ार की रौनक कितनी प्यारी दिख रही थी। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगाया है। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं सारे प्रोडक्ट का आपको बता दूँगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मंगाया है मैंने। तो गाइस आज मेरा पार्सल भी आ गया है, जिसमें इतना बड़ा लिस्ट भी आया है जो मैंने मंगाया था सामान। तो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया था, पर मैं दिखाऊंगी नहीं। अगर आपको जानना है तो इसमें एक प्रोडक्ट है, ये है, और ये मुझे 2 आइटम्स फ्री मिले हैं। और एक सबसे अच्छा आइटम है जो ये है। अगर आपको जानना है कि ये क्या है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं क्या किसका यूज़ करती हूँ। अगर आपको जानना है तो ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें हैं और ये प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिले हैं, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक, क्या कर रही हो तुम? पापा की हेल्प कर रही हूँ। पापा सारे पास 1 2 3 4 ट्रॉलीज पैक हैं। मेरा काम पैकिंग करने का और पांडे जी का दबा दबा के बंद करने का। ओह गॉड, थक गए बहुत ज़्यादा। सिर्फ कल का टाइम है और हमें निकलना है।
फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं होली में। पहले पंडित जी के पास जाएंगे, मतलब पंडित जी के घर, फिर मेरे घर, मतलब दोनों जगह। पहले पंडित जी के मायके जाएंगे, फिर मेरे मायके जाएंगे, थोड़ा दिन के लिए, 2 दिन के लिए सब जगह। बट एक्साइटमेंट है, भले 2 दिन के लिए जाते हैं बट हैप्पी, वी आर स्टिल हैप्पी। रिचार्ज होके आता है। पंडित जी ना ट्रॉली उठा के देखते हैं कि उठाने के बाद कैसा फील होता है। अभी उसको मत करो, उसमें भी और आएगा सामान। बस अभी 2 ट्रॉली पैक हुई हैं, थोड़ा जो सामान रखा हुआ है वो पैक होगा। मिशी, इस वाली ट्रॉली में पूरे मिशी के घर में पहनने वाले कपड़े हैं। जो छोटी वाली ट्रॉली है, उस वाली ग्रीन कलर की ट्रॉली है, उसमें सिर्फ मिशी की फ्रॉक्स हैं। सबसे ज़्यादा किसके कपड़े हैं? ये पिद्दू के सबसे ज़्यादा कपड़े हैं इसके। सो मैंने फिर से पैकिंग स्टार्ट कर दी है, ज्वेलरी की पैकिंग। सो चलिए कुछ ज्वेलरीज दिखाते हैं। तो ये है मेरा बेसिकली बहुत ज़्यादा कलेक्शन। ये है कलेक्शन सो मच ऑफ कलेक्शन। बट अगर आप लिटरली मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हो ना, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हाउ मच ईयरिंग्स आई हैव, मतलब बहुत सारी, और बहुत सारी ईयरिंग्स मैं लेके भी जा रही हूँ। सो दिस मच ऑफ ईयरिंग्स मैं आपको दिखने रही है। ये सारी ईयरिंग्स के बॉक्सेस हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये भी ईयरिंग्स के बॉक्सेस हैं, ये बैंगल्स के, एंड दिस इज़ ज्वेलरी बॉक्सेस। बहुत मतलब कलेक्शन के नाम पे ना आप मुझे बोल नहीं सकते हो। मुझे कलेक्ट करना, मतलब चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। मम्मा सुनिए, एक दिन याद है जब मैं छोटी थी तब एक बॉक्स में मेरी क्लिप लग से अभी मिशी का भी कलेक्शन रखना है, सो मिशी का भी मैं रखूँगी, तो वो भी मैं दिखाऊँगी। सो ये इयररिंग्स ना मेरी बुआ ने मुझे बना के दिया था। सो मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊँ, और इसमें तो सिर्फ बने हुए इयररिंग्स रखे हुए हैं, और ये वाला भी एक इयररिंग्स है जो मेरी बुआ ने मुझे बना के दिया था। तो अगर आपको ऐसा कुछ ऑर्डर देना है, बनवाना है, तो आप बनवा सकते हो, और मैं उनका पेज बता दूँगी, तो आप उनको फॉलो कर लेना, और वो बनवा के मतलब ऑर्डर्स भी देंगे। उसमें से एक ये भी है। सो बहुत सारी ऐसी इयररिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे बना के दिया है। सो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए हो ना, तो आप मुझे बता देना। मैंने यहाँ पे मेरी बहुत सारी ज्वेलरीज पड़ी हुई हैं, इसमें मैंने इयररिंग्स रखा है, और भी बहुत सारी ज्वेलरीज पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारा सामान, मेकअप पाउच, ये मैंने पापा के लिए बिस्किट लिया था, और भी बहुत सारा सामान, मतलब आधा तो है, आधा और भी सामान है। सो इसके नीचे भी सारा सामान है। सो इसके नीचे मतलब बहुत सारा सामान है। सो गाइस, अब हम लोग निकाल लिया है मैंने और मिशी ने नेल पेंट। मिशी ने मुझे याद दिलवाया था कि हमें नेल पेंट्स लगाने हैं, तो अब हमें नेल पेंट लगाते हैं। देखती हूँ, मेरी फेवरेट तो ये वाली है। मिशी कौन सी लगाएगी? ये वाली ख़राब हो गई, वो और कोई लगा लो, और भी बहुत सारी हैं। तो गाइस अब मैं ये वाली लगाती हूँ जी। हाँ, सो अब लगा के हम लोग दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। अभी तो रिमूव करना पड़ेगा पहले। जैसे पैर ऐसे करो। सो मिशी के पैरों में लगे नेल पेंट। हैंड्स दिखाओ, शो मी हैंड्स। ये मिशी के हैंड्स में लग गई है। सो अब मैं लगाने वाली हूँ, मैं देखती हूँ कौन सी लगाऊँ। सो एज़ ऑलवेज़ मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, तो मैंने हाथ और पैर में दोनों में रेड लगा लिए है। पंडित जी का फेवरेट है, सो इसलिए। सो फाइनली शादी के ब्लॉग्स स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने आज आपको दिखा दी प्रिपरेशंस, पैकिंग और बहुत सारी चीज़ें, और अभी बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी हैं, और अभी होली का ब्लॉग आएगा, उसके बाद शादी का ब्लॉग आएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस बार फाइनली हम अपने घर जा रहे हैं होली के लिए, तो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाला है। सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।